की गई और कुछ लोगों को जब बाहर निकाला गया तो वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और साकेत शैलेंद्र के पास हम चलते हैं। शैलेंद्र, क्या आपके मोबाइल को भी छीनने की कोशिश की गई है? देखिए, यहाँ पर जो पुलिस मौजूद है और जो वो लोग शूट करने नहीं देना चाहते थे, अंदर में जो हंगामा हो रहा है, उन्होंने मारपीट भी की और मोबाइल भी छीना। और खास तौर पर जो पटना सिटी मजिस्ट्रेट है, डीएम है, और उनके कहने पर इस तरीके से हुआ। और खास तौर पर देखिए, न्यूज 18 को कवरेज करने से रोकने की प्रयास भी यहाँ पर की गई और मोबाइल छीन लिया गया और वहां पर उनसे धक्का मुक्की भी की गई। जी, किन लोग, कौन से लोग थे? किन लोगों ने आपके मोबाइल को छीना? पटना जिला प्रशासन के लोग थे जिन लोगों ने मोबाइल छीना और धक्का मुक्की की। इन लोगों का मतलब कि आप नाकाम रहे लेकिन आपकी तस्वीरें बाहर ना आए, जगजाहिर ना हो। आपका पूरा तंत्र यहां सामने है, विपक्षी हंगामा कर रहे हैं, आपके पास इतनी ताकत है, नियम है, कानून है, आप इन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल शर्मनाक है। और चलिए, सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा था, ये हम सुनाते हैं। देश पर मुख्यमंत्री के आदेश पर घसीट के हम लोग उनको रोक रहे थे विधानसभा अध्यक्ष जाने से। क्या किया गया आपको? क्या बहुत पीटा गया अंदर, बहुत घसीट के अकेले एक एक करके उठाने की कोशिश की जा रही है और पीटा गया, लिटरली पीटा गया। लेकिन जब कार्रवाई का समय हो गया था तब भी आप लोग वहां पर जमे हुए थे, ये सवाल। पीटा गया भैया, कहा नहीं गया। तो सुधाकर सिंह के आपने पूरे बयान को सुना होगा, पहली ही लाइन में वो ये कहते हैं। क्या हुआ? प्रशासन पूरे गुंडागर्दी पर उतर आई है। देखिए, हम लोग को खून निकल रहा है। प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आई है। तो बिल्कुल बात वही है कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। विधानसभा अध्यक्ष बाहर निकलना चाह रहे थे, आपने उन्हें घेर लिया, उनके चैंबर में उन्हें कैद कर लिया और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की जा रही है। तो आप क्या कर रहे थे वहां पर? सदन के भीतर सही तरीके से आप सवाल नहीं पूछ पाते, उत्तर सुन नहीं पाते और बाइकआउट कर जाते हैं, और उसके बाद विधानसभा के चैंबर का घेराव किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं कि सदन के भीतर किस तरीके से हंगामा हुआ और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को ही कैद कर लिया गया। विपक्षी विधायक और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए, भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया, डीएम और एसपी मौजूद थे, यहां तक कि हमारे सहयोगी थे। और इस तरह से सरकार ये तानाशाही और सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके पूरी विधायकों को निशान कर दिया है। लेकिन ये सरकार की पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी जो विधायक है उनका कहना जरूर है कि उन्हें मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि आखिर क्यों, कौन सा नियम उन्होंने तोड़ा, विधानसभा अध्यक्ष को बंधक क्यों बनाया, जो वो अपने चैंबर से बाहर निकल रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश क्यों की गई। तो आज ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बेहद ही कह सकते हैं कि बहुत ही निंदायुक्त ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आज ये कोलाहल मचा है, जो हुदंग हो रहा है, उसे देखकर आपको बिल्कुल सहज एहसास होगा कि विपक्षी जो विधायक थे उनकी मंशा क्या थी। देखिए, आप कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। साकेत, आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या चल रहा है फिलहाल, अपडेट क्या है? साकेत, ये मामला कैसे बढ़ा? देखिए, बिल्कुल विवेक, एक एक करके सभी, जी बिल्कुल एक एक करके जो विधायक है उनको यहाँ पर देखिए बाहर किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक है, क्या हुआ, क्यों आप लोग को बाहर किया जा रहा है? देखिए, सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोग अध्यक्ष जी के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और बाई फोर्स हम लोग को हटाया जा रहा है वहां से। लेकिन जब सदन की कार्रवाई 4:30 बजे तक फिर से शुरू होनी थी तो आपने एक तरह से बंधक बना लिया विधानसभा अध्यक्ष को। नहीं, बंधक क्या, हम लोग कोई हथियार लेकर थोड़ी अंदर गए। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उनके
कार्यालय के बाहर बस बैठे हुए थे। अब पुलिस आकर के देखिए विधायकों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ के धक्का दे आप लोगों करके। को समझाने की कोशिश नहीं की गई, हटने के लिए कहा गया था? नहीं, सदन में तो हम लोग डिबेट चाहते ही हैं, लेकिन वो डिबेट सदन में हो लेकिन नहीं रहा है। साकेत ये सवाल इनसे पूछिए कि विधानसभा अध्यक्ष को बाहर निकलने से इन्होंने क्यों रोका, और आप सब लोगों ने देखा होगा जब कि सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली थी। किस तरह प्रशासन पत्थर चला रहा है। लेकिन अध्यक्ष को आपने सदन में जाने से रोक दिया, ये भी तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि गलत है ये। नहीं, तो अध्यक्ष जी को हमारी बात माननी चाहिए। हम लोग तो उनसे बात करना चाहते थे, हम लोग तो बात करने के लिए समय मांगा जाता है, ऐसे थोड़ी रास्ता थोड़ी रोका जाता बात है। रख सकते थे। सदन के अंदर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सारे जो कानून है वो मतलब बिना हम लोग से राय मशवरा किए हुए, बिना हमारे बात को सुने हुए वो सब कानून पास करा ले रहे। कोई हमारी ऐसी लगती है कि कोई जरूरत ही नहीं है विधायक। साकेत ये सवाल इनसे जरूर पूछिए कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए आप, उसकी पूरी छूट है, पटना की सड़कें इंतजार कर रही हैं, लेकिन जो आपने यहाँ किया, विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव कर दिया, बैठ गए, निकलने नहीं दिया, ये कौन सा कानून है? देखिए बिल्कुल हम सवाल लेंगे। ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से करना वो ठीक है, सरकार के खिलाफ आप कर सकते हैं? हम तो अध्यक्ष महोदय का हम लोग सब सम्मान करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बस हमारी बात सुनी जाए, और हम लोग उनके दरवाजे के सामने बस हम लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। किसके कहने पर आपने बैठे? किसके कहने पर हो रहा है? किसका ऑर्डर था कि आप विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव कीजिए? साकेत पूछिए इनसे, किसका ऑर्डर था? नहीं, कब प्लानिंग बनाई गई? मतलब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोगों ने एक विरोध दर्ज करने के लिए हम लोग। तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर का घेराव करेंगे, उन्हें बंधक बनाएंगे आप? हम लोगों ने ये राय लिया कि लेकिन ठीक है, आपका विरोध एक तरह से सही है, लेकिन क्या इस तरह से जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो उसमें विरोध करना ठीक है? सदन का जो कार्रवाई है वो बाधित हो गया, अभी तक सदन की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। तो हमारे वजह से सदन थोड़ी बाधित हो रहा है भाई, हमें जनता ने चुना है, हम जनता की आवाज को सदन में रखने का काम करते हैं। सदन में आप आवाज रखिए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष आप तो सदन की सर्वश्रेष्ठ कुर्सी को ही घेर रहे हैं। इस तरह से अभी भी जो आरजेडी के विधायक है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी भी जो आरजेडी के विधायक हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार इन्हें बाहर किया जाता है, बावजूद उसके वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और विधानसभा देखिए, हाथ जोड़कर जो यहाँ पर जो मार्शल है, जो गार्ड है, वो हाथ जोड़कर यहाँ पर उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बाहर रहे। बावजूद इसके बार बार ये लोग विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर जाकर बैठ जा रहे हैं।